तो वह लोग इल्यूमिनेशन स्टूडियोज अब अपना पूरा फोकस मिनियन फ्रेंचाइजी पर लगाना चाहती है और इसी को लेकर इसके लॉन्ग टाइम डायरेक्टर पीरे कॉफिन ने इन छोटे पिल्लो और कैप्सूल शेप्ड क्रीचर पर फ्यूचर अपडेट्स दिए हैं। तो वह लोग जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स और इल्यूमिनेशन ने डेस्पिकेबल मी की दुनिया को और एक्सपेंड करने के लिए सिर्फ मिनियंस पर बेस्ड 2 स्टैंडअलोन मूवी बनाई, मिनियंस और मिनियंस द राइज ऑफ ग्रू, और दोनों ने ही बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका किया। इन दोनों स्टैंडअलोन फिल्मों की जबरदस्त सक्सेस के बाद ये पीले मिनियन एक ग्लोबल फिनोमेना बन गए और एनिमेशन की दुनिया में सबसे पहचान वाले ब्रांड्स में शामिल हो गए। अब जो मिनियंस की तीसरी मूवी आई है, मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स, ये फ्रेंचाइजी के मोमेंटम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और इस मूवी में एक हिस्टोरिक टाइम जंप है जो हमें वापस से 1920s के हॉलीवुड में ले जाता है। तो एक इंटरव्यू में इल्यूमिनेशन स्टूडियो के डायरेक्टर पीरे कॉफिन, जिन्होंने डेस्पिकेबल मी और मिनियंस फ्रेंचाइजी की ज्यादातर फिल्में डायरेक्ट की है, मिनियन फ्रेंचाइजी के फ्यूचर के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि मिनियंस एंड मॉन्स्टर फ्रेंचाइजी के लिए एक ऐसा बड़ा क्रिएटिव पॉइंट है जो आगे के फ्यूचर के लिए ज्यादा एक्साइटिंग और नई नई स्टोरीज का रास्ता खोल सकता है। प्रोबेबली मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स ये ट्रिलॉजी की शानदार एंडिंग हो सकती है, लेकिन पीरे कॉफिन के स्टेटमेंट से लगता नहीं कि वो अभी रुकने के मूड में है। उनके हिसाब से मिनियंस की कहानी अभी शुरू ही हुई है। उनका कहना है कि मिनियंस के फ्यूचर को लेकर पॉसिबिलिटीज लिमिटलेस है और हमें फ्यूचर में काफी कुछ नया एक्साइटिंग और लिमिटलेस एडवेंचर देखने को मिल सकता है। मिनियंस एंड मॉन्स्टर फ्रेंचाइजी को एक नए लेवल पर लेके जाएगी। फिल्म में हमें मिनियंस के क्रेजी इमेजिनेशन से बने हमें नए नए क्रीचर्स भी देखने को मिलेंगे और हॉलीवुड हॉरर क्लासिक के क्रीचर्स भी हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगे। ये एम्बिशियस आइडिया सिर्फ नए और विजुअल स्टनिंग सीन्स ही नहीं दिखाएगा बल्कि टेक्निकल इनोवेशन भी दिखाएगा। मिनियंस एंड मॉन्स्टर में हमें मिनियंस का एक नया कोर ग्रुप भी दिखाया जाएगा जो फ्रेंचाइजी में एक नई एनर्जी और इमोशनल टच लेके आएगा। मिनियंस एंड मॉन्स्टर की कहानी दो एम्बिशियस हॉलीवुड के सपने देखने वाले दो मिनियंस जेम्स एंड हेनरी पर फोकस करती है और ये साफ दिखता है कि इल्यूमिनेशन अब सिर्फ वही पुराने फेमस मिनियंस नहीं बल्कि दूसरे येलो साइडकिक्स को भी हाईलाइट में लाना चाहती है और इससे ये भी हिंट मिलता है कि हमें मिनियंस के फ्यूचर में और भी नए नए मिनियंस देखने को मिलेंगे। इसी वजह से फैंस का फेवरेट बॉब डेस्पिकेबल मी मूवी में नजर नहीं आया, जिसके बारे में भी काफी डिस्कशन हो रही है। मिनियंस एंड मॉन्स्टर ये सिग्नल देती है कि फ्रेंचाइजी अब और भी ज्यादा वाइल्ड और क्रिएटिव स्टोरीज को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है। इसके बाद हमें टाइम जंपिंग एडवेंचर्स, साईफाई एस्केप्स, इंटरस्टेलर हाइस्ट या फिर फ्यूचर में सेट हुई कहानी भी हमें इस मिनियन फ्रेंचाइजी में देखने को मिल सकती है, जहाँ गुरु काफी बड़ा हो चुका है। तो वह लोग पीरे कॉफिन के इस नए स्टेटमेंट में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने स्पेस को एक नए स्टोरी टेलिंग के टूल के रूप में बताया है। अगर फ्यूचर में मिनियंस को स्पेस में भी भेजा जाता है और उनकी मुलाकात एलियन सिविलाइजेशन से भी होती है तो यह फ्रेंचाइजी के लिए बिल्कुल ही एक नई डायरेक्शन होगी और आगे हमें फ्यूचर में ईटी और रिडली स्कॉट की एलियन फ्रेंचाइजी जैसी आइकॉनिक साईफाई फिल्में भी हमें मिनियन फ्रेंचाइजी में देखने को मिल सकती है, यानी कि हमें उस तरीके की मिनियन मूवीज भी देखने को मिलेगी। तो जैसे कि हमने देखा है कि मूवीज में मिनियंस विलेंस के साइडकिक्स होते हैं, तो फ्यूचर में हमें मिनियंस गैलेक्टिक ओवरलोड के साइडकिक के रूप में भी देखने को मिल सकते हैं, जो फ्रेंचाइजी को और एक्सपेंड करने का काम करेगी। जहाँ ऐसा हो सकता है स्टोरी में कि मिनियन को अर्थ पर अटैक करना पड़े और उनका सामना गुरु और उसके साथ खड़े दूसरे मिनियन से भी हो, और जहाँ इतनी सारी क्रेजी पॉसिबिलिटीज आती है, जहाँ ऐसा भी हो सकता है कि हमें मिनियंस की एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड देखने को मिले जहाँ मिनियंस एक हाईटेक दुनिया में जीने की कोशिश करते हैं और उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सामना करना पड़ सकता है, जहाँ एआई मिनियंस की जगह लेने की कोशिश करता है। इसके अलावा मिनियंस फ्रेंचाइजी एक वेस्टर्न स्टाइल की स्टोरी भी एक्सप्लोर कर सकती है, जहाँ ये शरारती पिल्ले कैरेक्टर्स वाइल्ड वेस्ट के आउटलॉस के रूप में नजर आए। कुल मिलाकर फ्रेंचाइजी के लिए पॉसिबिलिटीज वाकई बेहद ज्यादा और लगभग एंडलेस है, यानी हमें मिनियंस की फ्रेंचाइजी में कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो भाई लोग, ये था छोटा सा वीडियो और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय।